और मेरे पिता की भी राजनीति की शुरुआत उनकी पार्टी से ही हुई थी और जब भी उनसे मुलाकात हुई बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता था। ईवीएम का दुरुपयोग करके और जितने भी संसाधन थे जिनका उन्होंने चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया और अपनी जेब मिटाने के लिए इस तरह के आरोप वो लोग लगाते हैं। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रही है। उदय भान ने लिस्ट जारी की तो दीपक बाबरिया ने उसको रोक दिया। अब देखिए, इस बात का जवाब या तो उदय भान जी दे सकते हैं या हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी दे सकते हैं। चौटाला साहब के निधन का अफसोस जाहिर करने के लिए आए कि मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दुखद निधन के ऊपर, और उनका जो काम है वो इतिहास के पन्नों में बहुत अच्छा उन्होंने कार्य हरियाणा को बढ़ाने के लिए किया। और मेरे पिता की भी राजनीति की शुरुआत उनकी पार्टी से ही हुई थी और जब भी उनसे मुलाकात हुई बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता था, तो मैं अपनी संवेदना उनके लिए प्रकट करता हूँ। एक बीजेपी अब रोहिंग्या मुसलमानों को हरियाणा से बाहर निकालने की योजना बना रही है, किस तरह देखते हैं? देखिए, हमने हमेशा देखा है कि भाजपा की राजनीति ये रही है कि देश को बांटा जाए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और हमने तो हमेशा ये देखा है कि इन्होंने हमारे समाज के अंदर जहल घोलने का काम किया और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नुकसान पहले ही हो चुका है और भाजपा को इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। एक इन दिनों बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास ईवीएम के अलावा कोई सवाल नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अपनी गलती से हार गए हैं। देखिए, अब सच्चाई ये है कि वो खुद भी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग करके और जितने भी संसाधन थे जिनका उन्होंने चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया और अपनी जेब मिटाने के लिए इस तरह के आरोप वो लोग लगाते हैं। अब कल ही कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रही है। उदय भान ने लिस्ट जारी की तो दीपक बाबरिया ने उसको रोक दिया। अब देखिए, इस बात का जवाब या तो उदय भान जी दे सकते हैं या हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी दे सकते हैं कि जो लिस्ट निकाली थी वो किसके उसके ऊपर उसको निकाला गया था, तो इसका जवाब तो वो लोग बेहतर दे पाएंगे। लगता नहीं कि एक ही व्यक्ति की मनोपली चल रही है। अब देखिए, इस बात का जवाब तो मुझे लगता है प्रभारी जी बेहतर दे पाएंगे कि उन्होंने उसको क्यों रोका, या उदय भान जी दे पाएंगे भाई उन्होंने उस लिस्ट को क्यों जारी किया था, और इसका तो उन दोनों को इसकी बारे में बेहतर बता पाएंगे आपको। अब निकाय चुनाव संभावित है, किस तरह तैयारी? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमारे उधर गुड़गांव और मानेसर के अंदर में निकाय चुनाव होने, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेगी। हम लोगों ने जिस प्रकार मेहनत के साथ तैयारी करी थी विधानसभा के अंदर, हमारे नतीजे चाहे उतने अच्छे नहीं आए जितने हमें लग रहा था, बट मुझे लगता है निकाय चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन हमारी पार्टी करेगी।